नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 56 और हम सीखेंगे इंटरजेक्शंस। साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कई सारे प्रैक्टिकल फ्रेजल वर्ब्स, उनके प्रैक्टिकल यूजेज स्पोकन एंड राइटिंग स्किल के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज अंत तक इसे देखें। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। हमेशा की तरह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, जिसके साथ मिलकर आप स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस जरूर करें। हालांकि कोई पार्टनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा बता रहा हूं वैसा पढ़िए। फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां सैटरडे और संडे को फ्री में इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमेशा की तरह सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है बेटर एन एम्प्टी हाउस दैन अ बैड टेनेंट, यानी बुरे किराएदार से मकान खाली रखना ही अच्छा है। इस प्रोवर्ब को एज इट इज़ याद कर लीजिए और जब आपको लगे कि इसके लिए आप कहीं यूज़ करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर एन एम्प्टी हाउस दैन अ बैड टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, इंटरजेक्शन। इसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड। यूँ तो इंटरजेक्शन स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे आप जान लीजिए, ये काम आएगा। इसके बिना भी आपका काम चल सकता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। इंटरजेक्शन किस चीज को एक्सप्रेस, अच्छा, नॉर्मल जो सेंटेंसेज होते हैं ना, उनके अंत में होता है फुल स्टॉप। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन जो इंटरजेक्शन वाले होते हैं वर्ड या फ्रेज, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये किसको बताता है? सडन सरप्राइज को, दर्द को, खुशी को, इन चीज़ों को बताता है शब्दों के माध्यम से। जैसे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुमको सदा सुखी रखे। माई चाइल्ड, ओह दिस इज अ कैट, प्लीज हेल्प हर, कृपया उसकी मदद करें। हुर्रा, वी वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया। अलास, दिख रहे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हिज फादर इज नो मोर। तो ये आपका होता है इंटरजेक्शन। और अभी हम जान लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। सबसे पहले जो होता है, जो उत्साह, सहमति, आश्चर्य के मौके पर जो इंटरजेक्शन हम इस्तेमाल, उत्साह, आप उत्साहित हैं, कोई किसी चीज को लेकर सहमति दे रहे हैं, या फिर आश्चर्यचकित है, जैसे कि वाओ, वाओ आप बोलते हैं ना, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद ब्रेवो, बहुत खूब, किसी को हौसला बढ़ाने के लिए ब्रेवो। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। एक्सक्यूज मी का यूज हम करते हैं किसी का भी अटेंशन लेने के लिए। लेट सपोज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इधर देख रहा हूं, आपको मेरा, वैसे तो जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इट्स जस्ट मैनर ऑफ एटिकेट। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी है, अर्जेंट है, आप अटेंशन चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, अटेंशन लेने के लिए। कोई जब बात कर रहा हो ना, तो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, उस वक्त डिस्टर्ब ना करे जब तक कि कोई इमरजेंसी और अर्जेंट ना हो। थोड़ी देर वेट कर ले। और आप जा रहे हैं रास्ते पर, सामने कोई खड़ा है आपके आगे, आपको रास्ता चाहिए, तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। सुनिए जरा, मतलब थोड़ा सा साइड दे दीजिए। तो ये सारे यूजेस हैं एक्सक्यूज मी के। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फंटास्टिक, सर्टेनली, ओह डियर, ओह माई गॉड, हे भगवान या बाप रे बाप बोलते हैं ना जब आप, ओह माई गॉड, माई गुडनेस, मेरी खुश नसीबी, माई गुडनेस। चीयर्स, सलामती का जाम, वो रंगीन पानी जब पीते हैं ना, तो चीयर्स। वेल डन, शाबाश, किसी का हौसला बढ़ाने के लिए। इज इट अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। या इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, इज इट नहीं होगा बाबू, ये होना चाहिए इट इज। अंडरलाइन, बुक में इसे अंडरलाइन कर दीजिए। हेलो, वेर आर यू लॉस्ट? इट इज अमेजिंग। श्योर, वॉट, ट्रू। वैसे वॉट एक क्वेश्चन वर्ड है,
लेकिन जब आप बोलेंगे व्हाट, क्या, अचानक से आप बोलेंगे ना, जब आप आश्चर्य होगे तो व्हाट, क्या, ट्रू, प्लीज, प्लीज मतलब अब रहने दो भाई, हाउ लवली, कितना अच्छा, वंडरफुल। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज होंगे। ये सारे वर्ड्स भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। वेरी गुड। गलती करने के मौके पर हम कौन कौन सा इंटरजेक्शंस, मतलब अचानक जो मुंह से निकले वही इंटरजेक्शंस है ना गाइज, अचानक पेन में, आश्चर्य में, खुशी में। तो माई मिस्टेक, मेरी गलती, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिल से माफी, नो, उप्स, ओह नहीं, सॉरी, माफी, ओह। ये है जब आप गलती करते हैं तब आप ये इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। खुशी के मौके पर जब हम यूज करते हैं तो वह है आपका एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वाओ, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अब जरूरी नहीं कि किसी फीमेल को देखकर ही आप ये बोले ब्यूटीफुल, मतलब कोई चीज बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। एनसर्कल इट, बिग एनसर्कल शुड बी देयर। व्हाट अ ग्रेट विन, कितनी बड़ी जीत, वाओ, वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया, हुर्रा, थैंक्स, धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करो, तो गिव हिम थैंक्स, गिव हर थैंक्स। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब दुख के मौके पर जो आप यूज करेंगे, ये सारे आप याद कर लीजिए वर्ड के साथ, ताकि आप इसको ना प्रॉपर यूज कर सके स्पोकन इंग्लिश में। दुख के मौके पर इंटरजेक्शंस वर्ड्स प्रयोग होते, हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद है, ओह माय गॉड, हे भगवान। देखिए ओह माय गॉड दोनों सेंस में, खुशी के मौके पर भी और दुख के मौके पर भी होता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं कि वहां बोला तो सिर्फ वहीं यूज होगा। स्पोकन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें, सो सॉरी, माफ करना, ओह नो, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। अब शोक में कोई आदमी हो, व्याकुल हो, व्हाट अ बॉदर, बड़ी मुसीबत है, हाउ टेरेबल, कितना डरावना है, हाउ एब्सर्ड, फिजूल की बात है, राइट, देयर इट इज। नाउ सो द नेक्स्ट, इसको भी हे को अंडरलाइन करिए, शोक के मौके वाले में हे को अंडरलाइन करो, राइट। कुछ और यूजफुल इंटरजेक्शंस हैं जो नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इन्हें याद कर ले। फैंटास्टिक, यू हैव डन ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव, बेहतरीन, तुमने अच्छा काम किया। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, मतलब क्या शानदार आइडिया है, इसके लिए भी होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, कितना खूबसूरत दिन है। व्हाट अ शेमफुल, कितना शर्मनाक है, व्हाट अ शेमफुल, कितना शर्मनाक है। टचवुड, नजर ना लगे, टचवुड, नजर ना लगे, टचवुड, नजर ना लगे। हुर्रे, वी वोन, हम जीत गए, हुर्रे, वी वोन। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। ओह यस, दिस इज रियली ग्रेट, हाँ यह वास्तव में बढ़िया। ये सब याद कर लो स्पोकन इंग्लिश के लिए। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। व्हाट अ मार्वेलस पीस ऑफ वर्क, कितनी शानदार, कितना शानदार काम है, कितना शानदार काम है। अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, दैट्स व्हाट आई एम गोना टीच यू। जैसे एप्रीहेंड है, ये स्पोकन, मैं ना एक सेंटेंस अगर बनाता हूं, आप कई सेंटेंस बोल बोलकर स्पोकन इंग्लिश में ना प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतनी अच्छी बात है। सबसे पहला एप्रीहेंड, आशंका करना या पकड़ना। पुलिस एप्रीहेंडेड हिम, पकड़ लिया। एंड आई एप्रीहेंडेड ऑन यू, मैंने आप पर आशंका किया, आशंका जताया। इस तरीके से बोल बोलकर आप सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडिया, आप अगर आपको टेंस आता है तो पूरे आई एप्रीहेंड, आई डू नॉट एप्रीहेंड, डू आई एप्रीहेंड, डू आई नॉट एप्रीहेंड, आई एम एप्रीहेंडिंग ऑन यू, आई एम नॉट एप्रीहेंडिंग ऑन यू, एम आई एप्रीहेंडिंग, एम आई नॉट एप्रीहेंडिंग। इस तरीके से आप क्या करेंगे ना, बोल बोलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल हेल्प यू लॉट। नज, कोहनी से मारना। ही नज्ड मी, उसने मुझे कोहनी से मारा। धकियाना होता है ना, कोहनी से धकियाना किसी को, उस टाइम में भी हम क्या यूज करते हैं, नज। हम क्या यूज करते हैं, नज यूज करते हैं। ही नज्ड मी, नज मीन्स कोहनी से मारना। विंक,
विंक का मतलब होता है आंख मारना। आई होप यू नो अबाउट इट। कॉन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, हमारी बड़ी अच्छी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। फोल्ड द क्लोज, प्लीज फोल्ड माई क्लोथ्स एज वेल। क्लॉथ होता है ना, तो इसका प्लुरल तो होता है क्लॉथ्स, ये होता है खुले कपड़े, लेकिन क्लोथ्स का मतलब सिले हुए, ये क्लोथ्स है, क्लोथ्स आर। प्लीज फोल्ड माई क्लोथ्स एज वेल, मेरे भी जो कपड़े हैं ना उन्हें क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। ड्राई क्लीन, निर्जल धुलाई करना, ये होता है ना मशीन में जो थोड़ा सा पानी डाल के, लिक्विड वगैरह डाल के आप धुलाई कर, दैट इज कॉल्ड ड्राई क्लीन। डू लॉन्ड्री का मतलब कपड़े धोना, ये भी लिख लीजिए, LAUNDRY, डू लॉन्ड्री। आर यू डूइंग द लॉन्ड्री, क्या आप कपड़े धो रहे हैं, क्या आप कपड़े धो रहे हैं। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना, इसको भी अनसर्कल कर लो, अगर है तो अच्छी बात है। टर्न टर्टल्स लिखा हुआ है नोट्स में। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना। द बोट टर्न्ड टर्टल, नाव पलट गई। द बोट इन द रिवर टर्न्ड टर्टल, समझ रहे हैं आप कैसे यूज करना है इसको। ही इज टर्निंग टर्टल, टर्टल, टर्टल का मतलब कछुआ होता है, और टर्न मीन्स पलटना। टॉपसी टर्बी, उल्टा पुल्टा, दिस इज सो मच टॉपसी टर्बी मैन, ये बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा है। निट मीन्स होता है बुनना या जाली बुनना। आई एम निटिंग अ स्वेटर, माई मदर, निट का पास्ट भी निट ही होता है, V2, तो माई मदर निट अ स्वेटर फॉर मी, माई मदर निट अ स्वेटर फॉर मी, माई मदर निट अ स्वेटर फॉर मी। सीव का मतलब होता है टांकना या सिलाई करना। स्टिच का मतलब होता है टाका या सिलना। तो सीविंग, सीव से क्या बना है, सीविंग, और स्टिचिंग, प्लीज स्टिच दिस, स्टिच दिस मीन्स इसमें टाका लगा दीजिए। बटन अप का मतलब बटन लगाना या सफलतापूर्वक। विल यू बटन अप दिस वर्क, क्या आप इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। और बटन अप, शर्ट के बटन लगा लीजिए। जिप अप, चेन लगा लो। अनजिप, चेन खोल लो। अनबटन, बटन खोल लो। आर यू गेटिंग दिस, इस तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज करेंगे। जिप अप, अनजिप। एग्जीक्यूट, पूरा करना। एग्जीक्यूट ही बोलते ना, एवरीथिंग लाइज इन एग्जीक्यूशन, यानी कोई काम आप सोचते तो बहुत है, लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग लाइज इन एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग लाइज इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट मीन्स पूरा करना, एग्जीक्यूट मीन्स पूरा करना। यह है विलिफिकेशन कैंपेन, बदनामी अभियान। ही रैन, रन मीन्स होता है चलाना, तो ही रैन अ विलिफिकेशन कैंपेन अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ बदनामी अभियान चलाया, यानी मुझे बदनाम करने के लिए उसने एक अभियान, कैंपेन मीन्स होता है अभियान। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना बाबू, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपको शुरू से टेंस, जिन बच्चों को टेंस आता है वही इनको ना स्पोकन इंग्लिश में यूज करने की कला को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हैंग, फांसी लटकाना या टांगना। प्लीज हैंग दिस, या ही वॉज हैंग्ड, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, ही वॉज हैंग्ड। पुट फीट डाउन, पुट योर फीट डाउन, अपने पैर नीचे रखिए। पुट योर फीट डाउन, पुट योर फीट डाउन। कॉन्ट्रीब्यूट, योगदान देना। विल यू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस, यस ऑफ कोर्स आई विल, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स माई नेशन। होल्ड बैक, रोकना या जब्त करना, होल्ड बैक। ब्राइब या ग्रीस द पाम, इफ यू वॉन्ट टू गेट योर वर्क डन, यदि आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू ग्रीस द पाम टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो आपको क्या करना है, मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस देना, या तो बोलिए ब्राइब, यू हैव टू ब्राइब मीन्स घूस देना पड़ेगा आपको, या फिर ग्रीस द पाम टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रीस द पाम टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रीस द पाम टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। यह है सीज, घेराबंदी या घेरा डालना, और यह सीज, कब्जा कर लेना। एट during the time of raid, police officer seized all the property, seized the car, seized the bus, बस जब चल रही थी रास्ते पर, इस चीज का मतलब घेराबंदी। कास्ट अ मैजिकल स्पेल या कास्ट एन एविल आई, बुरी नजर डालना। डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन मी, मेरे पर बुरी नजर मत डालो। कास्ट एन एविल आई। मेस्मराइज, सम्मोहित करना। ही वॉज मेस्मराइज्ड, सम्मोहित हो गया। दे मेस्मराइज, वह सम्मोहित कर लेते, मीन्स सम्मोहित करने का मतलब, आई मीन
समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग आंखों से कर लेते हैं। कैरेक्टर, किरदार, आचरण, चाल चलन, व्यक्तित्व। हिज कैरेक्टर इज गुड। एसिसिनेशन का मतलब होता है हत्या या कपटबद्ध, किसी को मार देना। यू नो, एसिसिन एसिसिन होते हैं जो लोग जो ये काम इस काम को अंजाम देते, एसिसिनेशन। ये होता है मलाइन। मलाइन का मतलब होता है निंदा करना और बदनाम। डोंट मलाइन माई इमेज, मेरे इमेज को ना बदनाम मत करो। डोंट मलाइन मी, मेरी निंदा मत करो। मलाइन, MALIG साइलेंट होता है। इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, बदनामी में, कीचड़ उछालने में लिप्त। दे आर इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, वे लोग किस चीज में इन्वॉल्व हैं? कीचड़ उछालने में, दूसरे को बदनाम करने में। वॉक ऑफ, ही वॉकड ऑफ, वह चला गया। ही वॉकड ऑफ, ही इज वॉकिंग ऑफ, वह चला जा रहा है, वह जा रहा है। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा या जेब काटना। आर यू अ पिक पॉकेट? नो, आई एम अ पिक पॉकेट। यस। तो इस तरीके से आप इन फ्रेजल वर्ब्स को स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है ये जो इंटरजेक्शंस आपको बताए हैं स्पोकन इंग्लिश में आप इन्हें प्रॉपर यूज करेंगे साथ में इन फ्रेजल वर्ब्स को। एंड आई एम श्योर स्पोकन में, राइटिंग में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये आपकी अवश्य मदद करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा हाउ वाज दिस वीडियो एंड कैसा लगा आपको ये सेशन। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अगर ज़रूरतमंद लोग हैं जो पढ़ना चाहे उन तक आप इन्हें पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक ऑलवेज, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।